नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है वो एक बाह्य अवस्था है, एक अधिकार है जो कि हमें हमारी सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है, जिससे कि हम अपना सर्वांगीण विकास कर सकें। तो देखिए, मौलिक अधिकार जो है वो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित किए गए हैं। ये वो दावे या हक हैं जो व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते प्रदान किए जाते हैं। इन अधिकारों को जब संविधान द्वारा प्रदत्त किया जाता है तो इन्हें न्यायालय का संरक्षण भी प्राप्त होता है। तो ये मौलिक अधिकार मूल अधिकार कहलाते हैं। जब इन्हें न्यायालय का संरक्षण प्राप्त हो जाता है तो ये मूल अधिकार बन जाते हैं। विश्व में सर्वप्रथम 1215 में इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा कानून में मूल अधिकारों के दर्शन होते हैं। मतलब वहाँ से ये चीज़ शुरू हुई है। सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में मूल अधिकारों का लिखित प्रावधान किया गया है। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग को दोहराया गया। भारत में संविधान सभा में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में मूल अधिकार समिति बनाई गई तथा JB कृपलानी की अध्यक्षता में मूल अधिकारों की उप समिति गठित की गई। संविधान में प्रारंभ में 6 मूल अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 7 मूल अधिकार थे, जो कि वर्तमान में 6 है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 31 में वर्णित संपत्ति के अधिकार को भाग 3 से निरस्त कर दिया गया है और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भाग 12 के अनुच्छेद 300 क के तहत एक विधिक अधिकार है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय व 226 उच्च न्यायालय मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। कि अगर अनुच्छेद 32 की हम बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय संरक्षण दे रहा है, और 226 की अगर हम बात करें तो उच्च न्यायालय जो है वो मूल अधिकारों को संरक्षित करता है। अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है और अनुच्छेद 13 में संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों से असंगत हो। अब वर्तमान में जो मूल 6 अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार है, 19 से 22 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, अनुच्छेद 23-24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार 29-30 है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में है। देखिए, अब अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता है, ब्रिटेन से लिया गया है, और विधि का समान संरक्षण ये अमेरिका से। दोनों चीज़ें अलग हैं। समक्ष समानता ब्रिटेन से है और समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर विभेद को निषेध करता है, और अनुच्छेद 16 जो है वो अवसर की समानता प्रदान करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का अंत करता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है, और अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में बना। 1976 में इसमें संशोधन नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम दिया गया, और 1984 में इसे अनुसूचित जाति एवं जनजाति निरोधक कानून का नाम दिया गया। तो देखिए, इसमें भी 2 जो है अमेंडमेंट हो चुके हैं। फिर है अनुच्छेद 15(3) में महिला संरक्षण का प्रावधान है कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। अनुच्छेद 16(4) में पिछड़ी जातियों के आरक्षण का प्रावधान है। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग सम्मिलित है। अनुच्छेद 18 में विद्या, शिक्षा व सेना के समक्ष उपाधियां दी जा सकती हैं। अब देखिए, 18 अनुच्छेद क्या कह रहा है? उपाधियों का अंत किया गया है। ठीक है, जैसे वो राय और नवाब इस तरह की उपाधियां होती थी। लेकिन यहाँ अनुच्छेद 18 क्या कह रहा है कि भी शिक्षा और सेना से संबंधित, जैसे आप डॉक्टरेट की डिग्री लेते हो या सेना में आपकी मेजर है, जनरल है, इस तरह की जो उपाधियां हैं वो आपको दी जा सकती हैं। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। इसमें आपको विचार, अभिव्यक्ति, संघ, सम्मेलन, संगठन, विचरण, निवास, वृत्ति की स्वतंत्रता है। ये 6 स्वतंत्रताएं जो हैं इसके अंदर दे रखी हैं। फिर है अनुच्छेद 20 में अपराधों के दोष सिद्धि का अधिकार है। अनुच्छेद 21 में जीवन की स्वतंत्रता, प्राण व देह की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 21 क में
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष की आयु के बालक बालिकाओं के लिए दी गई है। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और निरुद्ध नज़रबंदी से संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 19 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रबल समर्थन किया गया है। अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) की धारा क में अंतर्निहित है। अनुच्छेद 21 क 86 में संविधान संशोधन 2002 के द्वारा तथा 1 अप्रैल 2010 को राइट टू एजुकेशन का अधिकार जो है इसमें जोड़ा गया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे के अनुच्छेद और अधिकार। इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। आप सभी का धन्यवाद।